सप्तम सर्ग है। रावण के भवन एवं नवमः सर्ग है। हनुमान जी का रावण के श्रेष्ठ भवन पुष्पक विमान तथा रावण के रहने की सुंदर हवेली को देखकर उसके भीतर सोई हुई सहस्त्रों सुंदरी स्त्रियों का अवलोकन करना। सीता जी को ढूंढने के लिए उन्होंने एक एक स्त्रियों को ध्यान से देखा कि सीता जी तो नहीं है कहीं यहाँ। लंकावर्ती सर्वश्रेष्ठ महान ग्रह के मध्य भाग में पवन पुत्र हनुमान जी ने देखा एक उत्तम भवन शोभा पा रहा है। वह बहुत ही निर्मल एवं विस्तृत था। उसकी लंबाई 1 योजन की और चौड़ाई आधे योजन की थी। राक्षस रावण का वह विशाल भवन बहुत सी अट्टालिकाओं से व्याप्त था। विशाल लोचना विदेह नंदिनी सीता की खोज करते हुए शत्रुसूदन हनुमान जी उस भवन में सब ओर चक्कर लगाते फिरे बल वैभव से संपन्न हनुमान राक्षसों के उस उत्तम आवास का अवलोकन करते हुए एक ऐसे सुंदर ग्रह में जा पहुंचे जो राक्षस राज रावण का निजी निवास स्थान था। 4 दांत तथा 3 दांत वाले हाथी उस विस्तृत भवन को चारों ओर से घेरकर खड़े थे और हाथों में हथियार लिए बहुत से राक्षस उसकी रक्षा करते थे। रावण का वह महल उसकी राक्षस जाति पत्नियों तथा पराक्रम पूर्वक हर कर लाई हुई राजकन्याओं से भरा हुआ था। इस प्रकार नर नारियों से भरा हुआ वह कोलाहलपूर्ण भवन नाके और मगरों से व्याप्त तिमिंगलों और मत्स्यों से पूर्ण वायु वेग से विक्षुब्ध तथा सर्पों से आवृत महासागर के समान प्रतीत होता था। जो लक्ष्मी कुबेर चंद्रमा और इंद्र के यहाँ निवास करती हैं वे ही और भी सुरम्य रूप से रावण के घर में नित्य ही निश्चल होकर रहती थीं। जो समृद्धि महाराज कुबेर यम और वरुण के यहाँ दृष्टिगोचर होती थी वही अथवा उससे भी बढ़कर राक्षसों के घर में देखी जाती थी। उस 1 योजन लंबे और आधे योजन चौड़े महल के मध्य भाग में एक दूसरा भवन पुष्पक विमान था जिसका निर्माण बड़े सुंदर ढंग से किया गया था। वह भवन बहुसंख्यक मत वाले हाथियों से युक्त था। पवन कुमार हनुमान जी ने फिर उसे देखा। पुष्पक विमान को बार बार देख रहा है। जब सब प्रकार के रत्नों से विभूषित पुष्पक नामक दिव्य विमान स्वर्गलोक में विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के लिए बनाया था। कुबेर ने बड़ी भारी तपस्या करके उसे ब्रह्मा जी से प्राप्त किया और फिर कुबेर को बलपूर्वक परास्त करके यक्ष राक्षस राज रावण ने उसे अपने हाथ में कर लिया। उसमें भेड़ियों की मूर्तियों से युक्त सोने चांदी के सुंदर खंबे बनाए गए थे जिनके कारण वह भवन अद्भुत कांति से उद्दीप्त सा हो रहा था। उसमें सुमेरु और मंदराचल के समान ऊंचे अनेक गुप्त ग्रह और मंगल भवन बने थे जो अपनी ऊंचाई से आकाश में रेखा सी खींचते हुए जान पड़ते थे। उनके द्वारा वह विमान सब ओर से सुशोभित होता था। उनका प्रकाश अग्नि और सूर्य के समान था। विश्वकर्मा ने बड़ी कारीगरी से उसका निर्माण किया था। उसमें सोने की सीढ़ियां और अत्यंत मनोहर उत्तम वेदियां बनाई गई थी। सोने और स्फटिक के झरोखे और खिड़कियां लगाई गई थी। इंद्रनील और महानील मणियों की श्रेष्ठतम वेदियां रची गई थी। उनकी फर्श विचित्र मूंगे बहुमूल्य मणियों तथा अनुपम गोल गोल मोतियों से जड़ी हुई थी।
जिससे उस विमान की बड़ी शोभा हो रही थी। स्वर्ण के समान लाल रंग के सुगंध युक्त चंदन से संयुक्त होने के कारण वह बाल सूर्य के समान जान पड़ता था। महाकपि हनुमान जी उस दिव्य पुष्पक विमान पर चढ़ गए, जो नाना प्रकार के सुंदर कूटागारों अट्टालिकाओं से अलंकृत था। वहां बैठकर वे सब ओर फैली हुई नाना प्रकार के पेय, भक्ष और अन्न की दिव्य गंध सूंघने लगे। वह गंध मूर्तिमान पवन सी प्रतीत होती थी। जैसे कोई बंधु बांधव अपने उत्तम बंधु को अपने पास बुलाता है, उसी प्रकार वह सुगंध उन महाबली हनुमान जी को मानो वह कहकर कि इधर चले आओ, जहाँ रावण था वहाँ बुला रही थी। तदनंतर हनुमान जी उस ओर प्रस्थित हुए। आगे बढ़ने पर उन्होंने एक बहुत बड़ी हवेली देखी, जो बहुत ही सुंदर और सुखद थी। वह हवेली रावण को बहुत ही प्रिय थी, ठीक वैसे ही जैसे पति को कांतिमय सुंदरी पत्नी अधिक प्रिय होती है। उसमें मणियों की सीढ़ियाँ बनी थी और सोने की खिड़कियाँ उसकी शोभा बढ़ाती थी। उसकी फर्श स्फटिक मणि से बनाई गई थी, जहाँ बीच बीच में हाथी के दांत के द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनी हुई थी। मोती, हीरे, मूंगे, चांदी और सोने के द्वारा भी उसमें अनेक प्रकार के आकार अंकित किए गए थे। मणियों के बने हुए बहुत से खंभे, जो समान सीधे बहुत ही ऊंचे और सब ओर से विभूषित थे, आभूषणों की भांति उस हवेली की शोभा बढ़ा रहे थे। अपने अत्यंत ऊंचे स्तंभ रूपी पंखों से मानो वह आकाश को उड़ती हुई सी जान पड़ती थी। उसके भीतर पृथ्वी के वन, पर्वत आदि चिन्हों से अंकित एक बहुत बड़ा कालीन बिछा हुआ था। राष्ट्र और ग्रह आदि के चित्रों से सुशोभित वह शाला पृथ्वी के समान विस्तीर्ण जान पड़ती थी। वहाँ मतवाले विहंगमों के कलरव गूंजते रहते थे तथा वह दिव्य सुगंध से सुशोभित था। उस हवेली में बहुमूल्य बिछौने बिछे हुए थे तथा स्वयं राक्षस राज रावण उसमें निवास करता था। वह अगुर नामक धूप के धुएं से धूमिल दिखाई देती थी, किंतु वास्तव में हंस के समान श्वेत एवं निर्मल थी। पत्र पुष्प के उपहार से वह शाला चितकबरी सी जान पड़ती थी, अथवा वशिष्ठ मुनि की सबला गो की भांति संपूर्ण कामनाओं की देने वाली थी। उसकी कांति बड़ी ही सुंदर थी। वह मन को आनंद देने वाली तथा शोभा को भी सुशोभित करने वाली थी। दिव्यशाला शोक का नाश करने वाली तथा संपत्ति की जननी सी जान पड़ती थी। हनुमान जी ने उसे देखा। उस रावण पालित शाला ने उस समय माता की भांति शब्द, स्पर्श आदि 5 विषयों से हनुमान जी की स्रोत आदि 5 इंद्रियों को तृप्त कर दिया। उसे देखकर हनुमान जी यह तर्क वितर्क करने लगे कि संभव है यही स्वर्ग या देवलोक हो, यह इंद्र की पुरी भी हो सकती है, अथवा यह परम सिद्ध ब्रह्मलोक की प्राप्ति है। हनुमान जी ने उस शाला में स्वर्णमय दीपकों को एक तार जलते देखा, मानो वे ध्यान मग्न हो रहे हों। ठीक उसी तरह जैसे किसी बड़े जुआरी से जुए में हारे हुए
छोटे ज्वारी धन नाश की चिंता के कारण ध्यान में डूबे हुए से दिखाई देते हैं। दीपकों के प्रकाश, रावण के तेज और आभूषणों की कांति से वह सारी हवेली जलती हुई सी जान पड़ती थी। तदंतर हनुमान जी ने कालीन पर बैठी हुई सहस्त्रों सुंदरी स्त्रियां देखी, जो रंग बिरंगे वस्त्रों और पुष्पमाला धारण किए अनेक प्रकार की वेशभूषाओं से विभूषित थीं। आधी रात बीत जाने पर वे पीड़ा से उपरत हो, मधुपान के मद और निद्रा के वशीभूत हो उस समय गाढ़ी नींद में सो गई थी। उन सोई हुई सहस्त्रों नारियों के कटिभाग में अब करधनी की खनखनाहट का शब्द नहीं हो रहा था। हंसों के कलरव तथा भ्रमरों के गुंजारव से रहित विशाल कमल बन के समान उन सुप्त सुंदरियों का समुदाय बड़ी शोभा पा रहा था। पवन कुमार हनुमान जी ने उन सुंदरी युवतियों के मुख देखे, जिनमें कमलों की सी सुगंध फैल रही थी। उनके दांत ढके हुए थे और आंखें मुंद गई थी। रात्रि के अंत में खिले हुए कमलों के समान उन सुंदरियों के जो मुखारविंद हर्ष से फुल दिखाई देते थे, वे ही फिर रात आने पर सो जाने के कारण मुंदे हुए दल वाले कमलों के समान शोभा पा रहे थे। उन्हें देखकर श्रीमान महाकपि हनुमान यह संभावना करने लगे कि मतवाले भ्रमर प्रफुल्ल कमलों के समान इन मुखारबंदों की प्राप्ति के लिए नित्य ही बारंबार प्रार्थना करते होंगे। उन पर सदा स्थान पाने के लिए तरसते होंगे, क्योंकि वे गुणों की दृष्टि से उन मुखारबिंदों को पानी से उत्पन्न होने वाले कमलों के समान ही समझते थे। रावण की वह हवेली उन स्त्रियों से प्रकाशित होकर वैसे ही शोभा पा रही थी, जैसे शरत काल में निर्मल आकाश ताराओं से प्रकाशित एवं सुशोभित होता है। उन स्त्रियों से घिरा हुआ राक्षस राज रावण तारिकाओं से घिरे हुए कांतिमान नक्षत्रपति चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। उस समय हनुमान जी को ऐसा मालूम हुआ कि आकाश मतलब स्वर्ग से भोग वशिष्ठ पुण्य के साथ जो ताराएं नीचे गिरती हैं, वे सब की सब मानो यहाँ उन सुंदरियों के रूप में एकत्र हो गई हैं, क्योंकि वहाँ उन युवतियों के तेज वर्ण और प्रसाद स्पष्टतः सुंदर प्रभा वाले महान तारों के समान ही सुशोभित होते थे। मधुपान के अनंतर व्यायाम, नृत्य, गान, क्रीड़ा आदि के समय जिनके केश खुलकर बिखर गए थे, पुष्पमालाएं मर्दित होकर छिन्न भिन्न हो गई थी और सुंदर आभूषण भी शिथिल होकर इधर उधर खिसक गए थे, वे सभी सुंदरियां वहां निद्रा से अचेत सी होकर सो रही थी। किन्हीं के मस्तक की सिंदूर कस्तूरी आदि की वेदियां पुछ गई थी, किन्हीं के नूपुर पैरों से निकलकर दूर जा पड़े थे तथा किन्हीं सुंदरी युवतियों के हार टूटकर उनके बगल में ही पड़े थे। कोई मोतियों के हार टूट जाने से उनके बिखरे दानों से आवृत थी, किन्हीं के वस्त्र खिसक गए थे और किन्हीं की करधनी की लड़ें टूट गई थी। वे युवतियां बोझ ढोकर थकी हुई अश्व जाति की नई बछेड़ियों के समान जान पड़ती थी। किन्हीं के कान में कुंडल गिरे थे, किन्हीं की पुष्पमालाएं मछली जाकर छिन्न भिन्न हो गई थी। इससे वे महान वन में गजराज द्वारा दली मली गई फूली लताओं के समान प्रतीत होती थी। किन्हीं के चंद्रमा और सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान हार उनके वक्ष स्थल पर
पढ़कर उभरे हुए प्रतीत होते थे। वे उन युवतियों के स्तन मंडल पर ऐसे जान पड़ते थे मानो वहां हंस सो रहे हों। दूसरी स्त्रियों के स्तनों पर नीलम के हार पड़े थे जो कादम्ब जलकाक नामक पक्षी के समान शोभा पाते थे तथा अन्य स्त्रियों के उरोजों पर जो सोने के हार थे वे चक्रवाक नामक पक्षी के समान जान पड़ते थे। इस प्रकार वे हंस, कारंडव मतलब जलकाक तथा चक्रवाकों से सुशोभित नदियों के समान शोभा पाती थी। उनके जघन प्रदेश से उन नदियों के तटों के समान जान पड़ते थे। वे सोई हुई सुंदरियां वहां सरिताओं के समान सुशोभित होती थी। किंकणियों घुंघरुओं के समूह उसमें मुकुल के समान प्रतीत होते थे। सोने के विभिन्न आभूषण ही वहां बहुसंख्यक स्वर्ण कमलों की शोभा धारण करते थे। भाव सुप्त अवस्था में भी वासना बस होने वाली श्रृंगार चेष्टाएं ही मानो ग्राह्य थे तथा यश कांति ही तट के समान जान पड़ते थे। किरी सुंदरियों के कोमल अंगों में तथा कुचों के अग्रभाग पर उभरी हुई आभूषणों की सुंदर रेखाएं नए गहनों के समान ही शोभा पाती थी। किरी के मुख पर पड़ी हुई उनकी झीनी साड़ी के अंचल उनकी नासिका से निकली हुई सांसों से कंपित हो बारंबार हिल रहे थे। नाना प्रकार के सुंदर रूप वाली उन रावण पत्नियों के मुख पर हिलते हुए वे अंचल सुंदर कांति वाली फहराती हुई पताकाओं के समान शोभा पा रहे थे। वहां किन्हीं सुंदर कांतिमती कामनियों के कानों के कुंडल उनके निश्वास जनित कंपन से धीरे धीरे हिल रहे थे। उन सुंदरियों के मुख से निकली हुई स्वभाव से ही सुगंधित श्वास वायु शर्करा निर्मित आसव की मनोहर गंध से युक्त हो और भी सुखद बनकर उस समय रावण की सेवा करती थी। रावण की कितनी ही तरुणी पत्नियां रावण का ही मुख समझकर बारंबार अपनी सौतों के ही मुखों को सूंघ रही थी। उन सुंदरियों का मन रावण में अत्यंत आसक्त था, इसलिए वे आसक्ति तथा मदिरा के मद से परवश हो उस समय रावण के मुख के भ्रम से अपनी सौतों का मुख सूंघकर उनका प्रिय ही करती थी। अर्थात वे भी उस समय अपने मुख संलग्न हुए उन सौतों के मुख को रावण का ही मुख समझकर उसे सूंघने का सुख उठाती थी। अन्य मदमत युवतियां अपनी बलय विभूषित भुजाओं का ही तकिया लगाकर तथा कोई सिर के नीचे अपने सुरम्य वस्त्रों को ही रखकर वहां सो रही थी। एक स्त्री दूसरी की छाती पर सिर रखकर सोई थी तो कोई दूसरी स्त्री उसकी भी एक बाह को ही तकिया बनाकर सो गई थी। इसी तरह एक अन्य स्त्री दूसरी की गोद में सिर रखकर सोई थी तो कोई दूसरी उसके भी कुचों का ही तकिया लगाकर सो गई थी। इस तरह रावण विषयक स्नेह और मदरा जनित मद के वशीभूत हुई वे सुंदरियां एक दूसरे के उरु पार्श्वभाग कटि प्रदेश तथा पृष्ठभाग का सहारा ले आपस में अंगों से अंग मिलाए वहां बेसुध पड़ी थी। वे सुंदर कटि प्रदेश वाली समस्त युवतियां एक दूसरे के अंग स्पर्श को प्रीतम का स्पर्श मानकर उससे मन ही मन आनंद का अनुभव करती हुई परस्पर वहां से वहां मिलाए सो रही थी। एक दूसरी के बाहु रूपी सूत्र में गुथी हुई काले केशों वाली स्त्रियों की वह माला सूत में पुरोई हुई मत वाले भ्रमरों से युक्त पुष्पमाला की भांति शोभा पा रही थी।
माधव मास बसंत में मलयानिल के सेवन से जैसे खिली हुई लताओं का वन कंपित होता रहता है, उसी प्रकार रावण की स्त्रियां वह समुदाय निश्वास वायु के चलने से अंचलों के हिलने के कारण कंपित सा जान पड़ता था। जैसे लताएं परस्पर मिलकर माला की भांति आबद्ध हो जाती हैं, उसकी सुंदर शाखाएं परस्पर लिपट जाती हैं और इसलिए उनके पुष्प समूह भी आपस में मिले हुए से प्रतीत होते हैं तथा उन पर बैठे हुए भ्रमर भी परस्पर मिल जाते हैं। उसी प्रकार वे सुंदरियां एक दूसरे से मिलकर माला की भांति गुथ गई थी। उनकी भुजाएं और कंधे परस्पर सटे हुए थे, उनकी बैड़ी में गुथे हुए फूल भी आपस में मिल गए थे तथा उन सब के केश कलाप भी एक दूसरे से जुड़ गए थे। यद्यपि उन युवतियों के वस्त्र, अंग आभूषण और हार उचित स्थानों पर ही प्रतिष्ठित थे, यह बात स्पष्ट दिखाई दे रही थी, तथापि उन सब के परस्पर गुथे होने के कारण यह विवेक होना असंभव हो गया था कि कौन वस्त्र, आभूषण, अंग अथवा हार किसके हैं। रावण के सुखपूर्वक सो जाने पर वहां जलते हुए स्वर्णमय प्रदीप्त उन अनेक प्रकार की कांति वाली कामनियों को मानो एक टक दृष्टि से देख रहे थे। राजर्षियों, ब्रह्म ऋषियों, दैत्यों, गंधर्वों तथा राक्षसों की कन्याएं काम के वशीभूत होकर रावण की पत्नियां बन गई थी। उन सब स्त्रियों का रावण ने युद्ध की इच्छा से अपहरण किया था और कुछ मदमत कामदेव से मोहित होकर स्वयं ही उसकी सेवा में उपस्थित हो गई थी। वहां ऐसी कोई स्त्री नहीं थी जिन्हें बल पराक्रम से संपन्न होने पर भी रावण उनकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार लाया हो। वे सब की सब उसे अपने अलौकिक गुण से ही उपलब्ध हुई थी, जो श्रेष्ठतम पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के ही योग्य थी। उन जनक किशोरी सीता को छोड़कर दूसरी कोई ऐसी स्त्री वहां नहीं थी जो रावण के सिवा किसी दूसरे की इच्छा रखने वाली हो अथवा जिसका पहले कोई दूसरा पति रहा हो। रावण की कोई भार्या ऐसी नहीं थी जो उत्तम कुल में उत्पन्न ना हुई हो अथवा जो कुरूप, अनुदार या कौशल रहित, उत्तम वस्त्र, आभूषण एवं माला आदि से वंचित, शक्तिहीन तथा प्रीतम को अप्रिय हो। उस समय श्रेष्ठ बुद्धि वाले वानर राज हनुमान जी के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि महान राक्षस राज रावण की भार्याएं जिस तरह अपने पति के साथ रहकर सुखी हैं, उसी प्रकार यदि रघुनाथ जी की धर्म पत्नी सीता भी इन्हीं की भांति अपने पति के साथ रहकर सुख का अनुभव करती, अर्थात यदि रावण शीघ्र ही उन्हें श्री रामचंद्र की सेवा में समर्पित कर देता तो यह इसके लिए परम मंगलकारी होता। फिर उन्होंने सोचा, निश्चय ही सीता गुणों की दृष्टि से इन सब की अपेक्षा बहुत ही बढ़ चढ़कर हैं। इस महाबली लंकापति ने मायामय रूप धारण करके सीता को धोखा देकर इनके प्रति यह अपहरण रूप महान कष्टप्रद नीच कर्म किया है। इत्यर्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदर कांडे नवमः सर्ग है। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में नवा सर्ग पूरा हुआ। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रामायण वैकुंठ गई, सुध गए निज निज धाम।
चंद्र के पद कमल बंद रहे हनुमान। प्रभु सन कहियो दंडवत तुम्हें कहो कर जोर। बार रघुनाथ से सुरत करावही मोर। भव भी सज रघुनाथ जस सुनहि जिन नर नार। तिनके सकल मनोरथ सिद्ध कराहि त्रिपुरारि लखन। सिया रामचंद्र की जय।